हेलो स्टूडेंट, स्वागत है टारगेट 24 एग्ज़ाम में। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैथ का चैप्टर आपका है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको तो लॉसा और मॉसा। उस टाइप का सवाल हमने आपको पहला और दूसरा वीडियो बनाए हैं। आप वहां जाके प्लेलिस्ट में डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। और उसका जो सवाल पढ़ाए हैं वहाँ का आपको पीडीएफ भी बनाया है, सवाल का पीडीएफ भी बनाया है, वहाँ से सवाल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आज का आपका सवाल होने वाला है 9, जो आपके 1 से 8 तक सवाल मिलेगा आपको पीडीएफ। 1-2 में जाएंगे, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज देखिए सवाल देखते हैं 9 और यहाँ सवाल लगाते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए सवाल दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल जो दिया है उसको लगाते हैं। इसमें सवाल आप देखे होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 84 है और एचसीएफ 2 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, ऐसे कितने जोड़े संभव है, इस टाइप का सवाल बनता है। पर इसको समझ लेते तब इसके बाद सवाल को लगाते। देखिए दिया पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, यक्ष अनुपात वाई बराबर ए अनुपात बी होता है। अब मान लीजिए इसमें हम आर का कॉमन का गुणा कर लेते हैं, ए आर और बी आर हो गया, तो एक्स बराबर ए आर हो गया, अब वाई बराबर बी आर हो गया। अब हमको देखिए इसका हमको क्या निकालना है, ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी निकालना, तो जब इसका जब एक्स स्क्वायर जब गुणा करेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए बी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या सिर्फ आर आ जाएगा। देखिए सिर्फ क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। तो अब इसमें आर आ जाए तो यहाँ अपने से आर स्क्वायर कर लेते हैं, और इनका ए इंटू क्या बी है। देखिए ये बात तो बोल लग रहा समझ में नहीं आया होगा, पर सवाल लगेगा समझ में आए। पर हमको बस सवाल एग्जाम में ये समझना है, जब इस टाइप का सवाल दिया होगा तो जो आपका जो नीचे जब पूछता है कि एचसीएफ से जब मतलब पूछेगा कि कितने जोड़े संभव है, गुणनफल देख कितने जोड़े संभव, तो हमको जो एचसीएफ स्क्वायर है ना, जो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हमको क्या करना है, स्क्वायर करना। बस पॉइंट है क्या करना, याद करना। ये समझ में भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल से आपको क्या समझ में आया। देखिए दिया जैसे हम सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल 84 है और एचसीएफ क्या है 2 है, तो ऐसे कितने जोड़े क्या संभव है। तो अब देखिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। देखिए एक्स वाई का जब गुणा करें तो हमारा क्या निकल गया था, एचसीएफ। तो 84 दिया आपका संख्या, दो गुणनफल दिया है तो गुणनफल रख लेते हैं। इनका मौसा दिया है, कितना दिया, 2। देखिए मौसा 2 है, पर याद रखिए मौसा एस किए ना, एचसीएफ के स्क्वायर, तो आप 20 का 2 का कर देंगे स्क्वायर, तो इसको काटे कितना निकल के जाए, 21 हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसका हम आ गया, अब मल्टीपल में रेशियो देखना है। मल्टीपल में क्या देखना है, रेशियो। अब देखिए जो 21 है, दो संख्या ऐसा लेंगे जिसको गुणा करने पर क्या हो जाए, 21 आ जाए। मतलब एक ही बार लिखेंगे, पलट कर नहीं लिखेंगे। देखिए 1 और 2 गुणा, 1 और 21 गुणा 21 होगा। 21 एक नहीं लेंगे, 1 और 21 ही लेंगे, या 3 और 7 21 होगा। अब नहीं कि फिर 7 3 लेंगे, कोई चाहे 7 3 लीजिए, चाहे 3 1 लीजिए, चाहे 1 21 लिखिए, चाहे 21 1 लिखिए। आपका कितना पेयर संभव है, 2 पेयर इसमें क्या है, संभव है। जो आपका ए इंटू बी के देखो यहाँ पे फॉर्मेट बना था, इस फॉर्मेट का सवाल का, ए फॉर्मेट का क्या था, यहाँ पे सवाल था कि आपको इस टाइप के सवाल को क्या करना है, इस तरह समझना है। इसमें एक सवाल देखिए और आपको जो समझ में आ जाए, जैसे दिया आपका है 10वां सवाल दिया, इसमें जैसे में कह देगा आपसे कि बोलेगा दो संख्याओं का गुणनफल 63 है और उनका एचसीएफ कितना है, 3 है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है। डायरेक्ट हमको क्या करना है, ऊपर का लिखना है एलसीएम गुणनफल लिखना है, और नीचे का लिखना है मौसा का वर्ग लिखना, मतलब एचसीएफ का वर्ग। तो एचसीएफ 3 का वर्ग कितना, 9, 9 7 63, तो 1 और देखिए 9 से 63 ऐसा संख्या दो ढूंढी है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर 7 आए, तो 1 और 7 होगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 7 आ जाएगा। तो इसका पेड़ कितना संभव है, इसका पेड़ सिर्फ कितना संभव है, एक इसका पेयर क्या है, संभव। ये सवाल आपका क्या लगेगा, इसी तरह लगेगा। ये टाइप था पेयर वाला। अब उसी में कुछ और टाइप सवाल बनता है, उसको देखते हैं। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और जितना टाइप का सवाल बनेगा इससे आपका मौसम लौसम में आपको पूरा टाइप का सवाल यहाँ पे आएगा, 2-3 वीडियो में पूरा करा दूंगा। देखिए अगला सवाल टाइप का सवाल दिया है, दो संख्याओं का मौसम 5 है और उनका योग 55 है तथा उनका एलसीएम 150, तो उसे संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वो संख्या आप पूछ रहा है कि कौन कौन है, क्या है संख्या। अब देखिए पहले दिया है एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 55। मतलब योग दिया है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 55 में हो गया। एलसीएम एफ मतलब एलसीएम जो दिया, लॉसो जो दिया कितना दिया, लॉस हमारा 150 दिया है, और मौसम कितना दिया है, 5 दिया है। अब हम जानते हैं, एक पॉइंट आपको पीछे पढ़ा दिए हैं, वो सब नहीं आप पढ़े तो वीडियो जाइए वहाँ पर पढ़ाए हैं कि सम और नीचे क्या होता है, एचसीएफ होता है। मतलब सम और नीचे क्या होता है हमारा एचसीएफ, मतलब मौसम। इन दोनों का सम कितना 21 55 है, तो ऊपर का लिखे 55 और नीचे क्या मौसम, तो मौसम का लिखेंगे 5, काटे कितना लिखे 11। तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 11 आ गया। ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 11।
अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, सूत्र है एक तरह से, नहीं समझ में आता तो इसका जो वीडियो आपको पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पढ़ेंगे तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा कैसे वहाँ पे होगा। ठीक है, इस कितना 1 + 20 का कितना 11 हो गया। अब इसका कर लेंगे एल्शियम, एक बार कर लेंगे एल्शियम निकालेंगे तो एल्शियम कितना 150 और मौसा कितना, देखिए मौसा यहाँ पर भी मौसा यहाँ पर, मौसा कितना हो गया आपका एल्शियम होगा 150, मौसा होगा 5, जब इसको काटे कितना निकल गया 30। तो A × B आ जाए, A × B और A + B हमको संख्या निकालना है कि A संख्या कौन सी है, B संख्या कौन सी है। तो हम 11 का ऐसा खंड करेंगे, जोड़ने पे 11 आ जाए और गुणा करने पे कितना आ जाए 30 आ जाए। तो हम जानते हैं कि A / B 5 और 6 अनुपात में होगा। 6 5 भी कर सकते हैं, 5 6 भी कर सकते हैं। मान लीजिए 5 और 6 हो गया, हम जानते हैं जब 5 6 मान गुण देखिए 5 6 का 30 हो गया और 6 5 11 भी हो, दोनों बात सही हो गया। 5 6 का 30, 5 6 5 11 अब ये हो गया। हमको संख्या पता करना है तो इनमें ऐसी संख्या गुणा करते हैं कि दोनों को जो इनमें भी गुणा करेंगे बराबर, इसमें भी गुणा करेंगे बराबर, दोनों संख्या जब चाहे इसमें 2 का गुणा करते हैं इसमें भी 2 का, इसमें 5 का था इसमें भी 5 का था, 5 इसमें गुणा कर लेते हैं 5 इसमें गुणा कर लेते हैं। चाहे क्यों, इससे जो हमारा 5 होता है वही जब इसमें गुणा होता है तो हमारी क्या निकल के आती है, संख्या निकल आ जाती है। देखिए 5 × 25 और 5 × 30, ये हमारे क्या 25 और 30 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, संख्या निकल के आ जाएगी। इस टाइप सवाल में आपको क्या करना है, ये जब जितना फॉर्मेट में इस फॉर्मेट को पूरा क्या करना है, हल करना है, तब हमारी क्या निकल के आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। आप इस सवाल को इसी तरह क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल इसी तरह दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 12 है और उसका एलसीएम 72 है और उन संख्याओं का योग 60 है, तो वे संख्या ज्ञात को। सेम सवाल वही है हमारा x + y = 60 है, एलसीएम 72 है, एचसीएफ 12 है। हम जानते हैं कि दोनों का योग बटा में एचसीएफ होगा 60 बटा में कितना हो जाएगा 5, 12 12 5 60, A + B 5 आ गया, 72 बटा में 12 12 6 72, A × B आ गया। अब हमको ऐसा दो संख्या लेना है कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए। हम जानते A अनुपात B = 3:2 होता है। अब हमको 12 के इसमें मौसा से गुणा कर दे, 12 3 36, 12 2 24 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो संख्या कितना निकल गया 36 और 24 हमारे क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। इस टाइप के सवाल हमको हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्त इस चैनल पर आप नए हो चैनल सब्सक्राइब भी करिए। और दोस्त आपको जो नंबर सिस्टम और आपका सरलीकरण पढ़ना तो वो भी प्लेलिस्ट में जाइए, वो भी पूरा PDF वाइज पढ़ा है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए इसका अगला सवाल कैसे दिया इसको समझते हैं। इसका अगला सवाल दिया आपका 13 नंबर। देखिए दिया ना, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब ये अगला टाइप हो गया है। अब आप सवाल देखे होंगे, कोई भी एग्जाम दिए होंगे, इस टाइप का सवाल आया होगा कि हम कहा है कि वो छोटी छोटी संख्या क्या हो जिसको 4 से 6 से 8 से 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या मिल गया है, 2 शेष बचे। तब इस टाइप का सवाल दे और छोटी से छोटी संख्या पूछ दे, छोटी से छोटी संख्या पूछ दे तो आँख मुनकर आप जानते हैं क्या निकालना, हमको हमेशा याद रखिए क्या निकालना होता है, लौसर निकालना होता है। क्या निकालेंगे, इसका लौसर होता है 4 6 8 12 16 का। क्या निकालेंगे, लौसर निकालेंगे, 4 से 2 से काटेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार, ये नहीं कटेगा उतार लेंगे इसको, फिर 1 कट जाएगा, फिर 1 कट जाएगा, फिर 2 से 1 कटेगा, 3 उतार लेंगे कटेगा, फिर 3 एक नहीं कटेगा, फिर कट जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 1 है, फिर 3 नहीं कर उतार लेंगे, 1 है तो उतार लेंगे, फिर 3 है, फिर 1 है। अब 3 से 1 कट गया एक बार में, ये भी जब तक 1 ना है तब तक क्या करते हैं, काटते हैं। देखिए 2 2 2 2 3 1 2 3 4, तो गुणा करेंगे 2 दूना 4 4 दूना के 8 8 दूना के 8 दूना 16 16 कितना 48। ये हमारे एलसीएम कितना निकल के 48 आ गया। अब जब एलसीएम 48 आ गया तो इसमें एक बात ध्यान देते हैं कि जितना एलसीएम आता है उसमें जो शेषफल बचता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस। पूछता है 2 शेष बचे ना, उसमें क्या करते 2 प्लस कर लेते हैं, 2 को हम प्लस करें कितना निकल के 50 50 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप सवाल में इस तरह देखिए। इसमें एक सवाल और आपको दिखाई दिया है ना, जो आपको ये जो सवाल है एलसीएम निकालने का एक विधि और है, एलसीएम निकालने की एक विधि और है, जो नोट में लिखा है 16 से जिस संख्या में का भी भाग चला जाए वो हमारा क्या होता है, हटा देते हैं। देखिए 16 सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं इसमें, 16 में देखिए ये भाग चाहिए इसको हटा लेंगे, ये भाग चाहिए इसको हटा लेंगे, ये भाग इसको हटा लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि 2 और क्या पास, इसका खंड कर लेंगे, 2 और 3 है। अब करेंगे किससे कट जाए, इससे कट जाएगा हटा देंगे, पर ये जो नहीं जाएगा तो इसको क्या यहाँ पर रखेंगे 3 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि 4 और 3 है, 4 और 3 है, 4 से चला जाएगा, 3 नहीं जाएगा 3 रख देंगे। अब चाहे इस तरह निकाले चाहे इस विधि से निकाले, दोनों विधि से आपका क्या हो जाएगा निकल के, इससे भी हमारा 48 आएगा, इससे भी क्या आ जाएगा 48 निकल के एलसीएम आएगा। दोस्त हम आशा करता हूँ कि सवाल ये समझ में आए होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12
15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। हमको 12, 15, 20 का क्या निकाल एलसीएम निकालना है। तो अब हमें या नॉर्मल विधि से निकाल सकते हैं, 2, 3, 4 काटते हुए चले जा सकते हैं, या एक विधि और बताएं कि इसमें से आप देखिए 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, कितना 20 नहीं कटेगा, 20 रखते हैं। अब इसमें एक बताएं कि ऐसे संख्या ढूंढते हैं जो चल जाता है। तो मान लीजिए चाहे इसको 2 से काटिए, जैसे मान लीजिए 2 से ही काटते हैं तो कितना बार कटेगा, ये आपका 2 बार कटेगा, 5 नहीं कटेगा, आने देते हैं, फिर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर जब इसको 2 से काटेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, फिर 5, फिर 5, फिर 5 काटेंगे, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, देखिए 1, 1, 1 हो गया। और डायरेक्ट इससे भी काटेंगे या 20 तक के काट दें तभी बात का वही होगा, अब इस तरह भी काटेंगे तभी बात का होगा, ये होगा। देखिए तो 20 कितना 60, हमारा एलसीएम कितना 60 हो गया। हम बोले जितना एलसीएम आता है उसमें प्लस कर शेषफल को प्लस कर लेते हुए हमारे क्या हो संख्या हो जाएगी 60 प्लस कितना हो जाएगा 64। हमारी क्या आपकी संख्या होगी कि जो 12, 15, 20 से भाग करेंगे कितना शेष बचेगा 4 शेष बचे। कर लीजिए भाग, 12, 5, 60, 4 से 15, 4, 60, 4 शेष बच गया, 20, 3, 60, 4 शेष बच गया। या इसको गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 2, 3, 6 और 6 दूना के 12, 12, 5 कितना हो गया 60। या यहीं पर आप कर लेंगे या एलसीएम इस तरह भी निकाल लेंगे, आपका क्या हो एलसीएम जल्दी से निकल जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा। तो आप तो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 64। देखिए एक सवाल आपका और है 15वां सवाल दिया है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 24, 32, 36 से भाग देने पर 19, 27, 31 शेष बचे। अब इस टाइप सवाल में आपको एक बात याद देना, जब लगातार भाग शेषफल बचने लगा तो पहले हम क्या करते हैं 24, 32, 36 का एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 24, 32, 36 का एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 288। काटेंगे देखिए इस विधि से भी निकाल लेंगे या 2 से भी, आप तो जान गए एलसीएम तो निकाल ही लेंगे, अब पता होगा एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे कितना निकल के 288 आएगा, एलसीएम कितना 288 आ जाएगा। अब हमको जो 24 से 32 से 36 है, ये जो आपका शेषफल बचता है उसको क्या कर लेते हैं अंतर कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 24 में से 29 घटाएंगे, 19 घटाएंगे 5 बचेगा, 32 में 27 घटाएंगे 5 बचेगा, 36 में 31 घटाएंगे 5। ये शेष जो हमारा बचता है हमेशा क्या बचता है समान क्या बचेगा समान बचेगा। ये हो गया। अब ये जो आया एलसीएम ना, उस एलसीएम में जो ये आपका एलसीएम जो आया है उस एलसीएम में से इसको क्या करते हैं घटा देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 288 एलसीएम आया था, 5 माइनस कर देंगे तो हमारा एलसीएम कितना निकलेगा 283। हमारा क्या हो जाएगा सवाल निकल के आ जाएगा कि वो क्या हो छोटी छोटी संख्या है जो हम इसको जब इससे भाग करेंगे हमेशा 19, 27, 31 क्या बचेगी शेष बचेगी। इस टाइप सवाल को आपको क्या करना है इस तरह हल करना है। आप देखिए ये जो एलसीएम है ना, इसको आप 2 से भी नॉर्मल विधि से भी काट सकते हैं, जो हम ये विधि बताए हैं इस विधि से इसको भी क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक सवाल और दिया है उसको देखते हैं। हर टाइप का आपको 2-2 सवाल कराए हैं कि इसको आपका क्या हो जाए समझ में आ जाए। देखिए इसमें सवाल क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर 5, 14, 23 शेष बचे। पहले क्या करेंगे घटा लेंगे 18, 27, 36, इसको घटा लेंगे तब 13, 13 क्या बच रहा है कॉमन बच रहा है, सब में बराबर बचेगा हो गया। अब 18, 27, 36 जब एलसीएम निकालेंगे देखिए हम इस विधि से समझा कैसे निकलेगा। जो इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको रख लेते हैं। देखो बड़ी संख्या है और इस संख्या में जिसका भाग चला जाता है तड़ से काट देते हैं, तो 18 में 36 खत्म हो गया और 36 से कम खत्म। अब इसको करना नहीं जाएगा ना तो इसका हम खंड कर लेते हैं और 9 और कितना हो गया 3, 9 30, 9 चौको 36, 3 नहीं हो तो 3 बच जाएगा, फिर 3 से काट लेते हैं। डायरेक्ट विधि एलसीएम निकालने का ट्रिक है, या नहीं नॉर्मल विधि से एलसीएम निकालिए तो 36 3 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। नॉर्मल एलसीएम में तब भी 108 आ जाएगा, इस विधि से निकाले तब भी आपका 108 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 108 आ जाएगा। अब बताएं जितनी ये संख्या बचती है उसको क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, तो 108 में से -13 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना मिलेगा 95। हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 18, 27 और 36, 18, 27 और 36 से जब भाग करेंगे तो हमारा शेष कितना बचेगा 95। हमारा क्या बच जाएगा शेष बचेगा। इस टाइप सवाल में आपको इसी तरह से लगाना। बस दोस्त हम आपको इस वीडियो में बस यही 2-3 टाइप जो भी था 3 टाइप के सवाल पढ़ाए हैं। अब अगली वीडियो में जिससे जो आगे जो सवाल बनेगा जो टाइप बनेगा उस वीडियो को पढ़ाएंगे कि आपको भी मतलब समझ में आ जाएगा। ये भी वीडियो आपको समझ में दोस्त आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्त प्लेलिस्ट में जाइए, आपको नंबर सिस्टम आपका सरलीकरण का पूरा सवाल वहाँ पर मिला है, आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं दोस्त। इसलिए आपको बस वीडियो बस यही पता रहने देते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे आपको तो तुरंत वीडियो पढ़ाएंगे तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा मिल जाएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।